एपिसोड 90। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे जान का ग्रुप था ना, वो एक दरवाजे के पास आ गया था और यहाँ पर यांची ने और हमारे जान ने मिलकर इस दरवाजे को खोल दिया था और यांची वगैरह चले थे तो इस दरवाजे के अंदर चले गए थे और अब आ गए। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर अंदर आता है ना, तो यहाँ पर यांची को कुछ महसूस होता है कि शायद होली फ्लेम इस दिशा में है। यांची चलता है तो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमारे जान वगैरह चलते हैं तो वो भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमें जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों को बताया जाता है, जिनमें से जुआंग होंग और जुआन इयान थे। कि जो जुआंग होंग और जुआन इयान है ना, तो इनके पास जो एविल रेस की शक्तियां थी ना, बोला जाए तो ब्लड वगैरह था ना, तो वो एविल रेस का ब्लड चलता है। तो जुआंग होंग और जुआन इयान दोनों की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और ये कब्जा जुआंग होंग और जुआन इयान ही करने देते हैं। और वैसे तो इन दोनों का नाम एविल घोस्ट है, लेकिन हम इसे ओरिजिनल नाम से ही बुलाएंगे ताकि आपको ठीक से समझ आए। ठीक है, अब जुआंग होंग और जुआन इयान चलते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं और इनके सामने एक जिन्हें घोस्ट होली फ्लेम दिखाई देती है। अब जैसे ये दोनों बंदे घोस्ट होली फ्लेम को देखते हैं ना, तो इनमें से एक बंदा चलता है, बोला जाए तो जुआन इयान, जिसकी बॉडी पर अब एक एविल रेस का कब्जा हो गया था। एविल रेस के बंदे का कब्जा हो गया था। वो इस घोस्ट होली फ्लेम से लड़ने लगता है। और जो दूसरा बंदा था ना, जुआन होंग, जिसकी बॉडी पर भी एक एविल रेस के बंदे ने कब्जा कर लिया था, वो चलता है। तो यहाँ पर 5 होल, बोला जाए तो आप 5 ताबूत मान सकते हो, वैसे ताबूत नहीं है, होल है और उसमें 5 बंदे कैद हैं। 5 होल को देखने लगता है और इस 5 होल में से जो एक होल है ना बीच वाला, उसके अंदर जो भी कैद है ना उसे बाहर निकालने लगता है। अब मैं चलो थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर इससे पहले जो भी मुकाबला हुआ था ना, पहले के बंदे यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर जो घोस्ट होली फ्लेम है ना, उसने एविल रेस के 5 बंदों को कैद कर दिया था। और जो सामने आपको 5 ताबूत दिख रहे हैं ना, वो एविल रेस की ताबूत है और इसमें 5 एविल रेस के बंदों की आत्माएं कैद हैं, जो कि घोस्ट होली फ्लेम ने कैद की है। और यहाँ पर जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदे आए हैं ना, जुआन इयान और जुआन होंग, वो इन 5 एविल रेस के बंदों को छुड़ाने के लिए आए हैं। और जो हमारे जान और यांची वगैरह आए हैं ना, वो यहाँ पर एक तो होली फ्लेम को लेने के लिए आए हैं और दूसरा जो फैंटियान का शिष्य था ना, जो यहीं पर पिछली बार फैंजियन पवेलियन के लोगों के स्टूडेंटों के हाथों से मारा गया था, उसके बारे में पता करने के लिए आए हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें जुआन इयान और जो घोस्ट होली फ्लेम थी ना, उसके बीच की आपस में फाइट को बताया जाता है, लगे तेरी। और दूसरी साइड जो यहाँ पर 5 बंदे कैद थे ना, उनमें से एक बंदा जिसका नाम था एविल ब्लड घोस्ट, जुआन होंग चलता है तो उसे आजाद करवा देता है। अब जैसी ब्लड एविल घोस्ट यहाँ पर आजाद होता है ना, सबसे पहले तो वो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद जो घोस्ट होली फ्लेम थी ना, उसके सामने आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब भाई साहब, जब घोस्ट होली फ्लेम ब्लड एविल घोस्ट को आजाद होता हुआ दिखती है ना, हाँ मैं ना एविल इसलिए लगा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके कि भाई ये एविल रेस का बंदा है, ये जुआन लिन फैमिली का बंदा है, ये फैंजियन पवेलियन का बंदा है। इसलिए मैं हर बंदे या फिर उसके सामने उसका सर नेम लगा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में लगे तेरी धुआंधार एकदम फाइट होने लगती है। घोस्ट होली फ्लेम चलती है तो वो अपनी नीले कलर की होली फ्लेम से सामने वाले एविल, बोला जाए तो ब्लड एविल घोस्ट पर हमला करने लगती है। ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो घोस्ट होली फ्लेम से कहने लगता है कि तुम क्यों लड़ रही हो, भला तुम एक सिर्फ होली फ्लेम की स्प्रेड हो और जो भी बंदा उस होली फ्लेम को लेगा, घोस्ट होली फ्लेम को लेगा, उस दिन तुम मारी जाओगी, तो भला तुम उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। अब जब यहाँ पर घोस्ट होली फ्लेम ब्लड एविल घोस्ट बंदे की बात सुनती है ना, तो वो कह देती है कि मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं होली फ्लेम की रक्षा करूं और मेरा जिंदा रहते हुए तुम कभी भी होली फ्लेम क्रिस्टल तक नहीं पहुंच पाओगे। अब भाई साहब, जब ये ब्लड एविल घोस्ट वाला बंदा होली फ्लेम की बात सुनता है ना, घोस्ट होली फ्लेम स्पिरिट की बात सुनता है ना, गुस्सा हो जाता है और भी तेजी से घोस्ट होली फ्लेम पर हमला करने लगता है। इतने में हमारे जान वगैरह को बताया जाता है, जो कि यहाँ की शक्तियों को महसूस कर यहाँ पर आ जाते हैं। हालांकि वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहते हैं, इसलिए वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। अब इतने में हमें जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों को बताया जाता है, जुआन होंग और जुआन इयान को। और ये दोनों है ना, फिलहाल के लिए इन दोनों की बॉडी पर 2 एविल रेस के बंदों ने कंट्रोल कर रखा है। चलो एक बात और बता देता हूँ, भाई ये एविल रेस के बंदे है ना, ये असलियत में यहाँ पर नहीं आते, किसी को भी अपना थोड़ा सा ब्लड एसेंस देते हैं और जब ये बंदे उस ब्लड एसेंस की पावर को ऑन करते हैं ना, तो जो ओरिजिनल घोस्ट है ना एविल रेस का, तो इनकी बॉडी को कुछ तक
कंट्रोल कर लेता है और भी सामने वाले बंदे से लड़ता है। और अगर वो एविल रेस का ब्लड एसेंस चाहे तो वो सामने वाले बंदे की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एविल रेस के बंदे ऐसा कुछ करते नहीं, वो सिर्फ तभी करते हैं जब उनके ऊपर मुसीबत आए। और हाँ, अभी तक हमारे जान ने जितने भी एविल रेस के बंदों को मारा है ना, सिर्फ एक ही बंदे को मार पाया है असलियत में, और बाकी तो हमारी जान ने सिर्फ एविल रेस के ब्लड एसेंस को ही मारा है। उम्मीद है समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी एविल रेस के बंदे हैं ना, उनमें से कोई भी असली बंदा नहीं है, सिर्फ उनका ब्लड एसेंस और आफ्टर इमेज ही इमेज है। और उनसे लड़ने में हमारी जान को इतनी मुसीबत हो रही है, तो समझ जाओ तब असलियत में एविल रेस के यहाँ पर बंदे आएंगे ना, तो वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट, जो घोस्ट होली फ्लेम से लड़ी रहा होता है, तभी यहाँ पर जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदे ब्लड एविल घोस्ट से कहने लगते हैं कि ब्लड घोस्ट, आपको इस होली फ्लेम को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर और भी बंदे आए हुए हैं जो कि फेंजियान पवेलियन के हैं और उनके पास होली फ्लेम भी है, और अगर वो यहाँ पर आ गए तो इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको इसे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों की बात सुनता है, या फिर बोला जाए जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों पर जो भी एविल ओरा शक्ति कंट्रोल करी हुई है ना, उन दोनों की बात सुनता है, तो ब्लड एविल घोस्ट समझ जाता है कि सच में उसे जल्दी करना पड़ेगा। अब ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो यहाँ पर ब्लड एसेंस का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से ब्लड एविल घोस्ट की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल भाला बनाता है और तेजी से घोस्ट होली फ्लेम के ऊपर हमला कर देता है। अब इतने में होली फ्लेम चलती है तो वो भी अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करती है और ब्लड एविल घोस्ट के हमले पर काउंटर अटैक कर देती है। अब जैसे दोनों हमले यहाँ पर टकराते हैं ना, तो जो जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदे हैं ना, वो ब्लड एविल घोस्ट की मदद करने के लिए आगे जाने वाले होते हैं, तभी हमारे जान का ग्रुप भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे जान का ग्रुप यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो लिटिल ई चलती है तो वो जुआन यान से लड़ने लगती है, और हमारा जान चलता है तो वो जुआन होंग से लड़ने लगता है। अब जब यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट वाला बंदा कुछ लोगों को यहाँ पर आते हुए देखते हैं और अपने दोनों साथियों से लड़ते हुए देखता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे इस घोस्ट होली फ्लेम को संभालने में, बोला जाए तो अकेले संभालने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों को बुलाया था। लेकिन जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों को तो जान और लिटली ने रोक लिया था, इसलिए यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इतने में हमें हमारे जान को बताया जाता है जो कि जुआन होन के सामने खड़ा हुआ होता है। अब इतने में मोयान चलती है तो वो भी जान की मदद करने के लिए आगे आने लगती है, लेकिन जान जी चलता है तो वो मोयान को रोक लेता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, जान उसे अकेले ही संभाल सकता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता और सीधा जो उसे अभी अभी एक टेक्निक मिली थी ना, यू मिंग टियान, बोले जाए तो सोल टेक्निक, उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से जो सामने जुआन लिन फैमिली का बंदा जुआन होंग था ना, वो पलक झपकती उसके जो बॉडी है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ जुआन होंग की बॉडी पर जो भी घोस्ट बंदा, बोले जाए तो एविल रेस का बंदा कंट्रोल करा हुआ था ना, वो भी मारा जाता है, ताकि हमारी जान ने भले ही सोल टेक्निक यू मिंग टियान इस्तेमाल कर ली हो, लेकिन जो यू मिंग टियान है ना, वो वाली टेक्निक हमारे जान एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए हमारे जान जुआन होंग को तो मार देता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अब भाई साहब जब जे ब्लड एविल घोस्ट जुआन होंग को मरता हुआ देखता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो जुआन होंग था ना उसके अंदर जो तीसरे नंबर का घोस्ट का ब्लड था, तो जुआन होंग मराना तो उसके साथ साथ जो तीसरे नंबर का ब्लड है ना वो भी मारा गया होगा, इसलिए यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सामने जो घोस्ट होली फ्लेम है ना, वो भी उस पर पावरफुल हमला कर रही थी, इसलिए वो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और सीधा और भी तेजी से घोस्ट होली फ्लेम पर हमला करने लगता है। इतने में लिटिल ई को बताया जाता है, जो कि जुआन एयान से लड़ रही थी। अब जब जुआन एयान ये देखता है कि उसके तीसरे नंबर वाला भाई जुआन होंग मारा गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिटिल ई को छोड़कर सीधा एक फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन से हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान जुआन एयान के अटैक को, बोला जाए तो फॉर्मेशन को आता हुआ देखता है ना, तो वो कुछ करने वाला होता है, तभी मोयान हमारे जान के सामने आ जाती है। अब जब फॉर्मेशन चलता है जुआन एयान का, तो ये हमारे जान, मोयान और जो जुआन एयान है ना, तीनों को घेर लेता है और एक अलग स्पेस में ले जाता है। अब जब लिटिल ई हमारे जान को यहाँ से एक अलग स्पेस में जाता हुआ देखती है ना, तो वो समझ जाती है कि जान शायद कुछ समय के लिए फॉर्मेशन में कैद हो गया है, लेकिन लिटरली जानती है कि जान हर फॉर्मेशन से निपट सकता है, इसलिए लिटरली चलती है। तो घोस्ट होली फ्लेम थी ना, जो कि ब्लड एविल घोस्ट से लड़ रही थी, उसकी मदद करने के लिए आगे चली जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान और मोयान को बताया जाता है, जो कि एक अलग ही स्पेस में आ गए थे। हमारे जान समझ जाता है कि शायद वो किसी फॉर्मेशन के अंदर कैद हो गया है। जान चलता है तो तुरंत अपने हाथों की सील बदलता है और यहीं पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। बोला जाए तो
जुआन यान ने हमारे जान को जिस फॉर्मेशन में कैद किया है ना, उसके अंदर ही हमारा जान एक और फॉर्मेशन बनाने लगता है ताकि जो जुआन यान का फॉर्मेशन है ना, उसे हमारा जान डिस्ट्रॉय कर सके। अब जैसे ही जुआन यान हमारे जान को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि जान शायद उसके फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। अब इतने में जुआन यान के शरीर पर जो भी एबल रेस का बंदा कंट्रोल करा हुआ था ना, वो जुआन यान से कहने लगता है कि अगर मुझे सामने वाले बंदे को मारना है ना, तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। जुआन यान भी समझ जाता है कि अब उसका मरना यहाँ पर कंफर्म है, क्योंकि वो ना ही जान से जीत सकता है और ना ही इस एबल रेस के बंदे से। इतने में जो एबल रेस का बंदा चलता है तो जुआन यान का जो दिल था ना, उसे ब्लास्ट करवा देता है। अब जैसे जुआन यान का दिल ब्लास्ट होता है ना, तो इससे ब्लड निकलता है और एबल रेस का बंदा चलता है तो इस ब्लड को सोख कर इसे प्योर एनर्जी में बदल कर, बोला जाए तो एबल रेस की एनर्जी में बदल कर जो भी यहाँ पर फॉर्मेशन वगैरह चढ़ा हुआ था ना, उसमें डाल देता है। अब जैसे ही गोश्त बंदा, बोला जाए तो एबल रेस का गोश्त एक करता है ना, तो जो हमारे जान का फॉर्मेशन है ना, वो कमजोर पड़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान ये दिखता है कि इस एबल रेस के गोश्त ने जुआन यान को खत्म कर डाला है, तो जान गुस्सा हो जाता है कि ये एबल रेस वाले वास्तव में बहुत ही ज्यादा क्रूर है। जो बॉडी इन्हें सड़न देती है, वही बॉडी पर जो पूरी तरह से कंट्रोल कर उसे खत्म कर डालती है। लेकिन जान चलता है तो वो समझ जाता है कि अब इस एबल रेस के बंदे की पावर बढ़ चुकी है, इसलिए इसे संभालना इतना आसान नहीं है। इतने में मोयान चलती है तो वो कहने लगती है कि जान एक रास्ता है। मोयान चलती है तो तुरंत अपनी होली फ्लेम का क्रिस्टल निकाल कर हमारे जान को दे देती है। अब जैसे ही हमारा जान मोयान को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो जान थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब जान चलता है वो अपनी अकीरा फ्लेम और मोयान की होली फ्लेम से जो भी यहाँ पर जो उसने फॉर्मेशन बनाया था ना, उसे हटा देता है और सीधा एक अटैक बनाता है। और जो सामने जुआन यान की बॉडी में जो भी एबल रेस का बंदा कंट्रोल करा हुआ था ना, जुआन यान को उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ही जान अटैक करता है ना, तो जान के शरीर से या बोला जाए हाथों से एक लाइट की किरण निकलती है, एक लाइट का पिलर निकलता है और सीधा जो जुआन यान है ना, उसके शरीर को चीरते हुए आर पार निकल जाता है। जुआन यान चलता है तो उसकी बॉडी है ना, वो यहाँ पर ब्लास्ट कर जाती है। बड़ा जुआन यान चलता है तो वो यहाँ पर मारा जाता है। अब इसके बाद जान चलता है तो दोबारा से यहाँ पर, मतलब कि जहाँ पर भी गोश्त, होली फ्लेम और ब्लड एबल गोश्त की फाइट हो रही थी ना, वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो वो सामने गोश्त, होली फ्लेम और लिटिल ई और इसके सामने, इन दोनों के सामने जो ब्लड एबल गोश्त बंदा था ना, दोनों की फाइट को दिखने लगता है। अब जब यहाँ पर ब्लड एबल गोश्त ये दिखता है कि जुआन लैन फैमिली के जो चारों बंदे हैं ना, वो जान के हाथों मारे गए हैं, तो यहाँ पर जो ब्लड एबल गोश्त था ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जान को मारने की धमकी देने लगता है। अब जैसे ही ब्लड एबल गोश्त जान को मारने की धमकी देता है ना, तो लिटिल ई चलता है तो वो सीधा ब्लड एबल गोश्त पर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जब ब्लड एबल गोश्त लिटिल ई को हमला करते हुए दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो लिटिल ई है ना, उसके पास एक होली फ्लेम तो नहीं है, लेकिन उसकी जो फ्लेम है ना, वो भी होली फ्लेम की पावर के बराबर ही मानी जाएगी। इसलिए वो यहाँ पर हैरान हो रहा होता है कि भला ये सामने वाला बंदा कौन है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर ब्लड एबल गोश्त चलता है तो इसके सामने, बोला जाए तो लिटिल ई के हमले को रोकने के लिए इसके सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है और जो पलक झपकती लिटिल ई का जो भी हमला था ना, उसे डिजोल्व कर देता है। अब इतने में हमें ब्लड एबल गोश्त को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर जो यानची था ना, उसकी ओर देखकर कहने लगता है कि यानची, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि जो फेंटियान का स्टूडेंट था हीन टोंग, उसका क्या हुआ। अब इतने में हमें यानची को भी बताया जाता है, जो कि ब्लड एबल गोश्त के सामने हींग टोंग को खड़ा हुआ देख रहा होता है। अब जैसे यानची हींग टोंग, अपन इसे हींग टोंग नहीं बल्कि फेंग टोंग कहेंगे कि पता चल सके कि ये फेंजियन पवेलियन से है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यानची फेंग टोंग को सामने खड़ा हुआ दिखता है ना, वो समझ जाता है कि जो ब्लड एबल गोश्त है ना, उसने फेंग टोंग को एक कठपुतली में कन्वर्ट कर दिया है। यानची चलता है तो ब्लड एबल गोश्त पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है कि तुमने हमारे फेंजियन पवेलियन के स्टूडेंट की ऐसी हालत कर दी है। लेकिन अब ब्लड एबल गोश्त चलता है तो सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है। यहाँ पर कह देता है कि फेंटोंग, इन सभी को खत्म कर डालो, तब तक मैं इस गोश्त होली फ्लेम से निपटता हूँ। अब जैसे यहाँ पर फेंटोंग इस ब्लड एबल गोश्त की बात सुनता है ना, तो ये सीधा यानची वगैरह पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यानची चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा होता है फेंटोंग की ऐसी हालत को देखकर। लेकिन अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो यानची से वादा करता है कि आज मैं यहाँ के जो भी मामले है ना, उन सभी मामलों को एकदम नष्ट कर दूंगा। आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना, तो यानची चलता है तो जान को समझा देता है कि हम फेंटोंग को शायद बचा सकते हैं या फिर ना भी बचा पाए, लेकिन तुम्हारे फेंटोंग की बॉडी को एकदम सुरक्षित रखना है। हमारा जान भी यानची की बात समझ जाता है कि यानची क्या कहना चाहता है। अब इतने में यहाँ पर ब्लड एबल गोश्त था ना, वो साइड में खड़ा हो जाता है, मतलब कि यहाँ से दूर खड़ा हो जाता है और उसकी जगह जो फेंजियन पवेलियन का स्टूडेंट फेंटोंग था ना, जिसे एबल एनर्जी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, वो हमारे जान के सामने खड़ा हो जाता है।
अब जान चलता है फेंटोन को देखने लगता है। इतने में घोस्ट होली फ्लेम थी ना वो भी यहाँ पर आ जाती है, साथ ही साथ लिटिल ई भी यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर फेंटोन चलता है, हमारे जान चलता है तो वो एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर फेंटोन चलता है तो वो सीधा हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब जान फेंटोन को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो जान थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन जान चलता है तो अपनी इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ फेंटोन को रोकने के लिए अपनी तलवार वाली टेक्निक की पहला दूसरा तीसरा तीनों अटैकों को भी लॉन्च करता है। फिर भी हमारा जान फेंटोन के अटैक से पीछे फेंकते हुए चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब जब लिटिल ई फेंटोन को ऐसा करते हुए दिखती है ना तो लिटिल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक फेंटोन पर कर देती है। लेकिन हमारे जान के कहने पर लिटिल चलती है तो इस हमले को रोक लेती है। अब इतने में हमें घोस्ट होली फ्लेम को बताया जाता है जो कि फेंटोन को देख रही होती है और कुछ समझ जाती है। यहाँ पर घोस्ट होली फ्लेम चलती है तो जान से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मेरा जो क्रिस्टल है ना वो इसी के अंदर है। तभी जो फेंटोन है ना उसकी आत्मा थोड़ा सा हिस्सा अभी भी फेंटोन के अंदर है। अब जैसे हमारा जान घोस्ट होली फ्लेम की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद जो फेंटोन है ना उसे अभी भी जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जान भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो महसूस कर ही रहा होता है कि मानो जो फेंटोन है ना उस पर हमला ना करना चाह रहा हो, लेकिन एवरेज के कंट्रोल में होने पर उसे मजबूरन उस पर हमला करना पड़ रहा हो। जान समझ जाता है कि शायद अभी भी जो फेंटोन है ना उसे बचाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो घोस्ट होली फ्लेम है ना हमारी जान से कहने लगती है कि मैं किसी न किसी प्रकार से जो होली फ्लेम क्रिस्टल है ना उससे कनेक्टेड हूँ और होली फ्लेम क्रिस्टल फेंटोन के अंदर है, इसलिए मैं उसकी थोड़ी बहुत पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैं उस पावर का इस्तेमाल कर जो फेंटोन के शरीर पर एवरेज की शक्तियां है ना उन्हें कम करने की कोशिश करूंगी और फेंटोन है ना तुम उसे जगाने की कोशिश करना, साथ ही साथ उसकी मदद भी करना। अब जब हमारा जान यहाँ पर घोस्ट होली फ्लेम की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है कि शायद उसके पास एक मौका है फेंटोन को बचाने का। अगर ये मौका भी चला गया तो शायद फेंटोन हमेशा हमेशा के लिए मारा जाएगा। अब यहाँ पर घोस्ट होली फ्लेम चलती है तो जो फेंटोन के अंदर होली फ्लेम क्रिस्टल है ना घोस्ट वाला उसे कंट्रोल कर जो भी एवरेज का गोल्डन ब्लड था ना उसे यहाँ पर दबाने लगती है। हमारा जान चलता है तो वो तेजी से फेंटोन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब फेंटोन जान को ऐसे आगे बढ़ते हुए दिखता है ना तो फेंटोन है ना वो फेंजियन पवेलियन में सबसे ज्यादा सोनिक अटैकों का उपयोग करता था। तो यहाँ पर फेंटोन चलता है तो एक साथ 5-6 सोनिक अटैक हमारी जान की ओर कर देता है। अब जब हमारा जान फेंटोन के अटैकों को आता हुआ देखता है ना तो हमारा जान इन अटैकों को नजरअंदाज कर देता है और एक सोल बैरियर बनाता है और तेजी से फेंटोन की ओर आगे बढ़ जाता है। अब इतने में हमें यान्ची को बताया जाता है जो कि जान को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देख रहा होता है। इतने में हमें यान्ची के शरीर को भी बताया जाता है जिसमें अजीब सी हरकतें हो रही होती हैं। यान्ची की बॉडी में जो भी घोस्ट क्लैन का ब्लड है ना जो किंग जुआन लेन ने डाला है उस ब्लड में थोड़ी बहुत हरकतें होने लगते हैं, लेकिन यान्ची चलता है तो इस हरकत को नजरअंदाज कर सामने जो फाइट चल रही थी ना उसे देख रहा होता है। इतने में जान चलता है तो फेंटोन का जो सोनिक अटैक था ना उसे डिस्ट्रॉय कर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जब फेंटोन जान को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखता है ना तो यहाँ पर फेंटोन चलता है तो वो अपनी शक्तियों से एक धनुष और एक तीर बनाता है और सीधा हमारे जान की ओर शूट कर देता है। मतलब कि धनुष नहीं सिर्फ तीर को शूट करता है, ठीक है। अब जब हमारा जान इस धनुष तीर को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो फेरी मून से हमारे जान को एक टेक्निक प्राप्त हुई थी ना फिंगर टेक्निक और हैंड टेक्निक, तो फर्स्ट फिंगर का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन ये धनुष तीर चलता है तो हमारे जान की फर्स्ट फिंगर को पलक झपकते डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में जान चलता है तो 2 फिंगर का इस्तेमाल कर देता है। हालांकि 2 फिंगर का इस्तेमाल करने से हमारे जान की जो बॉडी है ना वो भी कमजोर हो जाती है, लेकिन हमारे जान का जो 2 फिंगर चलता है तो जो तीर आ रहा था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ये तीर डिस्ट्रॉय होता है ना तो जो फेंटोन के हाथों में जो धनुष था ना वो भी टूट जाता है। अब जैसे ये धनुष टूटता है ना तो जो फेंटोन के अंदर एविल शक्तियां थी ना वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जो घोस्ट होली फ्लेम थी ना वो फेंटोन के अंदर एवरेज की शक्तियां है ना उन्हें पूरी तरह से सप्रेस कर देती है, जिस वजह से फेंटोन चलता है तो दोबारा से पुराने जैसा फेंटोन हो जाता है। बोले जाए तो इसकी आंखों का कलर अभी लाल कलर का था ना वो दोबारा से नॉर्मल आंखों में बदल जाता है। अब भाई साहब जैसे फेंटोन दोबारा से नॉर्मल लुक में आता है ना बोले जाए तो इसके शरीर से एविल शक्तियां थोड़ी बहुत गायब होती है ना तो हमें ब्लड एविल घोस्ट को बताया जाता है जो कि बीच में कूदने वाला होता है। तभी हमारा जान और लिटिल ई सामने आ जाती है। इस ब्लड एविल घोस्ट के पूरे से रोकने लगते हैं, लेकिन इस ब्लड एविल घोस्ट के एक ही अटैक में हमारा जान और लिटिल ई चलते हैं तो पीछे फेंकते हुए चली जाती हैं। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो लिटिल ई से मर्ज हो जाता है और दोबारा से ब्लड एविल घोस्ट के सामने आ जाता है और सीधा अपनी तलवार वाली टेक्निक का 6वां लेवल बोला जाए तो 6वां अटैक कर देता है। अब जब यहाँ पर सामने ब्लड एविल घोस्ट
जान को हमला करते हुए दिखता है ना, तो जान के हमले को एक पलक झपकते डिजोल्व कर देता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उसकी भी सटक जाती है। जान चलता है तो अपनी तलवार वाली टेक्निक के साथ भी अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं किया। अब जैसे ही ये अटैक हमारा जान ब्लड एबल घोस्ट के ऊपर करता है ना, तो ब्लड एबल घोस्ट भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और हमारे जान से कहने लगता है कि सच में तुम काबिल हो, ये अटैक सच में मुझे चोट पहुंचा सकता है। लेकिन इससे पहले ब्लड एबल घोस्ट के ऊपर हमारी जान का जी 7वें नंबर का अटैक तलवार वाला लग पाता, इससे पहले ही इसके सामने एक बंदा प्रकट होता है ब्लड एबल घोस्ट के सामने, और हमारी जान के जो भी अटैक है ना 7वें नंबर का, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में हमारे जान सामने वाले बंदे को प्रकट होता हुआ दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि यानची आया था। यानची चलता है तो ब्लड एबल घोस्ट को एकदम झुककर प्रणाम करता है कि मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे ही ब्लड एबल घोस्ट यानची को झुकता हुआ देखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ब्लड एबल घोस्ट चलता है तो सीधा यहाँ पर यानची को आदेश दे देता है कि सबको यहाँ पर खत्म कर डालो। अब जैसे ही हमारा जान यानची को ऐसा करते हुए दिखता है तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है, लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि शायद यानची के ऊपर जो जुआनलैंड फैमिली है ना, उसने कुछ जादू टोना कर दिया होगा, तभी यानची के अंदर जाए तो यानची किसी और के कंट्रोल में चला गया है। हमारा जान चलता है तो तुरंत लिटिल को बाहर निकालता है और मुयान की सुरक्षा करने के लिए मुयान के पास भेजा देता है। अब इतने में हमें मुयान को भी बताया जाता है, जो कि एकदम टूट चुकी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि भाई आपको क्या हुआ, आप मेरे पास वापस आ जाइए, भाई आपको क्या हुआ। लेकिन यानची चलता है तो वो तो मुयान की बात को सुन भी ना रहा था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जान को बताया जाता है और खासकर यानची को भी बताया जाता है। जैसे यानची ब्लड एबल घोस्ट की बात सुनता है ना, तो वो सीधा जान और जान के पास में जो घोस्ट होली फ्लेम खड़ी हुई थी ना, उसे देखने लगता है और सीधा यानची चलता है तो अपनी रेड कलर की होली फ्लेम को बाहर निकालता है और जान और घोस्ट होली फ्लेम पर हमला कर देता है। अब जैसे हमारे जान ये दिखता है कि यानची ने बिना कुछ कहे उन दोनों पर हमला कर दिया है, तो हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक बैरियर बना देता है। लेकिन ये बैरियर चलता है तो यानची की जो होली फ्लेम थी ना रेड कलर की, उसे भी तोड़ने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो घोस्ट होली फ्लेम थी ना 24वें या फिर 25वें नंबर की, उसे भी यानची की होली फ्लेम से प्रॉब्लम होने लगती है। अब जब हमारे जान यानची को ऐसा करते हुए दिखता है और अपने ब्लड को उबलता हुआ दिखता है, तो हमारा जान यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत जो उसका फ्लेम मंत्रा है ना, उसे एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे हमारे जान अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है ना, तो हमारे जान के शरीर से अजीब से क्रिस्टल निकलते हैं और जो भी होली फ्लेम रेड कलर की होली फ्लेम उस पर हमला कर रही थी ना, वो अपने आप दूर हो जाती है। अब जब 24वें नंबर की घोस्ट होली फ्लेम हमारे जान को ऐसा करते हुए दिखती है ना, तो वो भी हैरान हो जाती है कि जान के पास इस प्रकार की टेक्निक है कि वो किसी भी होली फ्लेम को अपने पर हमला करने वाले जो भी है ना फ्लेम, उसे रोक सकता है। तो यहाँ पर घोस्ट होली फ्लेम भी हैरान हो जाती है। लेकिन अब यानची की सारी होली फ्लेम चलती है तो घोस्ट होली फ्लेम पर हमला करने लगती है, जिस वजह से घोस्ट होली फ्लेम की हालत एकदम पतली होने लगती है, क्योंकि घोस्ट होली फ्लेम बहुत समय से लगातार किसी न किसी से लड़ी रही है, इसलिए अब उसे बहुत ही ज्यादा थकान मतलब कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे रिकॉर्ड हो पाती है फिर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर होली घोस्ट फ्लेम चलती है तो बहुत ही ज्यादा थक जाती है, लेकिन इतने में हमें मुयान को बताया जाता है। मुयान अपने भाई को ऐसा नहीं देख सकती थी, इसलिए मुयान चलती है, उसके पास जो तलवार है ना, उससे अपने एक हाथ में कट दे देती है। अब ये कट चलता है तो इससे ब्लड निकलने लगता है। मुयान चलती है तो इसी ब्लड का इस्तेमाल करती है और अपने पूरे शरीर को होली फ्लेम, बोला जाए तो नीले कलर की होली फ्लेम से लपेट लेती है। अब इतने में मुयान चलती है तो अपने भाई की ओर आगे बढ़ती है और एक ब्लड वाला अटैक अपने भाई के दिमाग पर कर देती है। और ये अटैक था ना मुयान का, ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर किसी को भी कर दिया जाए ना, किसी के ऊपर भी, तो या तो उसका दिमाग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर सामने वाला बंदा किसी की चंगुल में है ना, वो बाहर आ जाएगा। अब जब यहाँ पर ब्लड एबल घोस्ट मुयान को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो पहले तो वो मुस्कुराता है। ब्लड एबल घोस्ट चलता है तो अपनी एक उंगली को काटता है और उसमें से ब्लड को निकालकर यानची के ऊपर डाल देता है, जिस वजह से यानची के अंदर जो एविल एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यानची चलता है तो अब वो अपनी बहन मुयान को भी नहीं देखता और सीधा मुयान के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो मुयान का अटैक था ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये हमला मुयान में लगने वाला होता है, तभी हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है और ये अटैक अपनी छाती पर ले लेता है। हालांकि हमारे जान ने ये अटैक अपनी छाती पर तो ले लिया था, लेकिन हमारे जान के पास एक टोकन था, तो उसकी सहायता से हमारा जान यानची के आधे अटैक को तो डिजोल्व कर देता है और आधा अटैक अपनी छाती पर ले लेता है और जो टोकन था ना, वो यानची के अंदर डाल देता है, क्योंकि जो लॉर्ड सोल थी ना, उन्होंने हमारे जान को बताया था कि इस टोकन को यानची के अंदर डाल दो, बाकी का सब कुछ काम ये टोकन कर ही देगा।
अब हमारे जान चलता है तो यान जी के अटैक से ब्लड की उल्टियां करने लगता है। मोयान चलती है तो वो डर जाती है और जान को दिखने लगती है कि जान तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी था। अब इतने में हमें लिटिल ई को बताया जाता है जो कि जान को इतना जख्मी होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिटिल ई की आंखों से भी ब्लड निकलने लगता है। अब इतने में हमें घोस्ट होली फ्लेम की स्पिरिट को बताया जाता है। बोला जाए तो घोस्ट होली फ्लेम को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। घोस्ट होली फ्लेम चलती है तो तुरंत अपने हाथों में एक क्रिस्टल ले लेती है और पहले तो घोस्ट होली फ्लेम चलती है तो जोर जोर से हंसने लगती है और ब्लड एविल घोस्ट की ओर देखने लगती है। अब ब्लड एविल घोस्ट भी समझ जाता है कि घोस्ट होली फ्लेम क्या करना चाहती है। घोस्ट होली फ्लेम है ना वो अपने सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। बोला जाए तो डिस्ट्रॉय करना चाहती है। अब जैसे यहाँ पर एविल बोला जाए तो ब्लड एविल घोस्ट ये सुनता है ना, मतलब कि ये सोचता है ना, तो वो तुरंत यानची को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर घोस्ट होली फ्लेम चलती है तो अपने सोल को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इतने में हमारे जान वगैरह को बताया जाता है। जान चलता है फेंटोन, मोयान और लिटिल ई के साथ यहाँ से निकल जाता है। बोला जाए तो जो भी यहाँ पर लड़ाई वगैरह हो रही थी ना, यहाँ से निकल जाता है एक अलग जगह पर एक पोर्टल के जरिए। या बोला जाए तो जो घोस्ट होली फ्लेम थी ना, ये हमारे जान को यहाँ से निकाल देती है। अब जैसे यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट ये देखता है कि घोस्ट होली फ्लेम अपने आप को सैक्रिफाइस कर अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर मुझे मारना चाहती है, तो वो भी समझ जाती है कि ऐसा लगता है कि अब मुझे दोबारा से गहरी नींद में जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर घोस्ट होली फ्लेम चलती है तो वो ब्लास्ट कर लेती है, जिस वजह से यहाँ पर जो एविल घोस्ट था ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन यानची की सहायता से, या बोला जाए तो यानची की होली फ्लेम की सहायता से यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट बच जाता है। अब ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो यहाँ पर यानची को आदेश दे देता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और अपने आप को रिकवर करूंगा, तुम फिलहाल के लिए यहाँ से जुआनलिन फैमिली की ओर निकल जाओ, मतलब कि जहाँ पर भी उनके स्टूडेंट है ना वहाँ की ओर निकल जाओ। यानची भी इस ब्लड एविल घोस्ट की बात सुनता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि जो घोस्ट होली फ्लेम था ना, उसने अपनी आत्मा को डिस्ट्रॉय करने से पहले जो उसके होली फ्लेम का क्रिस्टल था ना वो फैंग टोंग के अंदर डाल दिया था। अब इतने में सीन से होता है और हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान एक जगह पर बैठकर मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है और जो भी उसे चोटें वगैरह लगी हुई होती है ना उन्हें रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। जान चलता है तो कुछ गोलियां वगैरह खाकर अपने आप को रिकवर कर लेता है। अब इतने में जान फैंग टोंग को देखता है जो की एकदम ब्लैंक खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो जो फैंग टोंग है ना उसकी जितनी भी मेमोरी है ना वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। हालांकि फैंग टोंग के अंदर होली फ्लेम का क्रिस्टल है, हमारे जान ये महसूस कर लेता है। लेकिन हमारे जान फैंग टोंग को मारकर उस होली फ्लेम क्रिस्टल को हासिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे जान जानता है कि अगर उसने फैंग टोंग को मारा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फैंग टोंग कहीं ना कहीं फैंजियन पवेलियन का ही है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो सोल लॉर्ड से सलाह लेने लगता है। सोल लॉर्ड चलते हैं हमारे जान को बताने लगते हैं कि इसमें फैंग टोंग की कोई भी गलती नहीं है और ना ही फैंग टोंग जो घोस्ट फ्लेम है ना उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। जो ब्लड एविल घोस्ट है ना वो कुछ समय पहले फैंग टोंग के कंट्रोल में था। बोला जाए तो फैंग टोंग ब्लड एविल घोस्ट के कंट्रोल में था, इसलिए ब्लड एविल घोस्ट ने फैंग टोंग को, बोला जाए तो फैंग टोंग के शरीर में उस होली फ्लेम का क्रिस्टल छुपा दिया है ताकि और कोई उस होली फ्लेम को हासिल ना कर सके। और तुम जानते हो कि तुम फैंग टोंग को मारकर उस होली फ्लेम को क्रिस्टल को हासिल नहीं कर सकते। जान चलता है तो पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे हासिल करूं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो यहाँ पर हमारी जान को सलाह देने लगते हैं कि हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि जो ब्लड एविल घोस्ट है ना उसे तुम खत्म कर दो। और जैसे ही तुम उसे खत्म करोगे ना तो जो फैंग टोंग है ना जो कि एक कठपुतली के समान है वो ब्लड एविल घोस्ट के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और वो क्रिस्टल तुम्हें अपने आप दे देगा। हमारा जान भी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। अब इतने में हमें लिटिल ई को बताया जाता है जो कि कुछ महसूस करता है और यहाँ पर कहने लगता है कि हमारे फैंजियन पवेलियन से जो 400 बंदे आए हुए थे ना उन्हें शायद जुआनलिन फैमिली ने घेर लिया है और वो खतरे में है, इसलिए हमें वहाँ से, मतलब कि हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर लिटिल ई की बात सुनता है ना तो वो तुरंत की तुरंत, बोला जाए तो तुरंत तैयार हो जाता है और यहाँ से फैंजियन पवेलियन के लोग है ना वहाँ की ओर निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है पर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही थी, लगे तेरी। और यहाँ पर फैंजियन पवेलियन के साथों हेवन हॉल के बंदे थे और सामने थे जुआनलिन फैमिली के 5 बंदे और यहाँ पर एक बंदा था की हाउ किंग और सामने हेवन हॉल का बंदा था मू टियान योन और इनके बीच एकदम तगड़ी फाइट चल रही थी, लगे तेरी। लेकिन मू टियान योन था ना तो फैंजियन पवेलियन का स्टूडेंट वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा जो हेवन हॉल है ना फैंजियन पवेलियन का उसमें जी सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है तो जी की हाउ किंग को हराने की तलाश में ही था। बोला जाए तो की हाउ किंग चलता है तो यहाँ पर हारने लगता है, इसलिए की हाउ किंग चलता है तो यहाँ पर जो 4 बंदे थे ना जुआनलिन फैमिली के चारों बंदों को मार डालता है और उनकी पावर को लेकर मू टियान योन से फाइट करने लगता है। लेकिन अब मू टियान योन चलता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और हेवन हॉल की कोई टेक्निक थी बर्निंग टेक्निक, तो उसका इस्तेमाल कर
कि हाउ किंग बोले जाए तो जुआन लिन फैमिली वाले बंदे पर अगले अटैक करने लगता है, जिस वजह से जुआन लिन फैमिली वाला बंदा चलता है तो कमजोर हो जाता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो टियान इयोन कि हाउ किंग को भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो की हाउ किंग पर बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है। अब की हाउ किंग भी समझ जाता है कि शायद अब उसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, और तो और उसने अपने 4 साथियों को भी डबोर कर लिया है, फिर भी वो मू टियानोन से नहीं जीत पा रहा है। यहाँ पर की हाउ किंग समझ जाता है कि मू टियानोन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब की हाउ किंग यहाँ पर मरने वाला होता है, तभी धरती में से थोड़ा सा ब्लड निकलता है, बोला जाए तो एक आत्मा निकलती है और की हाउ किंग के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि कुछ समय पहले घोस्ट होली फ्लेम ने ब्लड एविल घोस्ट को मारा था ना, तो उसकी आत्मा बोला जाए तो ब्लड वहां से बचकर निकल गया था। तो वो ब्लड चलता है तो की हाउ किंग के शरीर में प्रवेश कर जाता है और की हाउ किंग चलता है तो दोबारा से पावरफुल होने लगता है। अब जब यहाँ पर वो टियान इयोन की हाउ किंग को पावरफुल होता हुआ दिखता है ना, तो वो तुरंत पीछे हट जाता है, क्योंकि वो टियान इयोन समझ जाता है कि सामने जो भी बोला जाए तो की हाउ किंग था ना, उसके अंदर शायद कोई पावरफुल बंदा प्रवेश कर चुका है। और तो और वो टियान इसलिए भी पीछे हट जाता है क्योंकि कि हाउ किंग की जो बॉडी है ना, उससे अजीब सी शक्तियां निकल रही होती हैं, जो कि टियान इयोन के दिमाग को भी कंट्रोल करने लगते हैं। इसलिए टियान इयोन तुरंत बहुत ही पीछे हट जाता है। अब इतने में की हाउ किंग को बताया जाता है, जिसके अंदर ब्लड एविल घोस्ट की जो भी ब्लड वगैरह है ना, आत्मा है ना, वो प्रवेश कर चुकी थी और वो टियान इयोन के एकदम सामने खड़ी हुई थी। डर को नहीं, अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जान आएगा और जो एविल घोस्ट है ना, ब्लड एविल घोस्ट, उसे मार देगा। डर को नहीं, लॉन्ग वीडियो है इसलिए टारगेट पूरे होंगे तो ही अगली वीडियो आएगी, ठीक है, वरना शॉर्ट ही आएगी 20 में। डर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।